नगर विकास योजना में अनुमानित राशि है 15 लाख रुपए 2023-24 के लिए। संपत्ति अंतरण मुद्रांक शुल्क या रूपांतरण शुल्क है अपना 22 लाख रुपए। चुंगी क्षतिपूर्ति है 6 करोड़ 50 लाख रुपए। सुविधा के एवज में क्षतिपूर्ति नगरीय उपकर के बदले स्ट्रीट लाइट बिल की क्षतिपूर्ति है 40 लाख रुपए। दुकान के किराए का है 1 लाख रुपए। मोबाइल टावर के लिए है 2 लाख रुपए। एक मुश्त लीज के लिए 70 लाख रुपए। उप विभाजन के लिए 10 लाख रुपए। पुनर्गठन के लिए 5 लाख रुपए। रामदेव मेला के लिए 6 लाख रुपए। अन्य आटा चक्की लाइसेंस और विद्युत पावर शुल्क है अपना 25,000 रुपए। भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क है 25 लाख रुपए। आवेदन शुल्क 20 लाख रुपए। प्रतिलिपि शुल्क या प्रमाण पत्र शुल्क 1 लाख रुपए। अन्य नकल या विज्ञप्ति शुल्क 20 लाख रुपए। अतिक्रमण शुल्क 1 लाख रुपए। कृषि भूमि अंतरण शुल्क 50 लाख रुपए। अन्य या नामांतरण शुल्क 5 लाख रुपए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के उल्लंघन से 5 लाख रुपए। अन्य अधिनियमों से आय और BUSP फंड से 5,000 रुपए। समझौता अधिसंधान से 1 लाख रुपए। विज्ञापन शुल्क से 10 लाख रुपए। सर्वे शुल्क से 10 लाख रुपए। सीवरेज शुल्क 7 लाख रुपए। पट्टा नवीनीकरण शुल्क 1 लाख रुपए। कूड़ा कचरा मलबा एकत्रीकरण प्रभार 8 लाख रुपए। लाइसेंस शुल्क 1 लाख रुपए। क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत प्रभार 5 लाख रुपए। विविध आय से 3 लाख रुपए। खाद एवं कूड़े कचरे का विक्रय 10 लाख रुपए। जनता को भूमि विक्रय और विकास शुल्क 50 लाख रुपए। टेंडर फर्म की बिक्री 12 लाख रुपए। डेयरी बूथ किराया 50,000 रुपए। निष्प्रयोज्य भंडार 2.50 लाख। फायर वाहन शुल्क 3 लाख रुपए। निजी निक्षेप ब्याज 6 लाख रुपए। ब्याज से आय 20 लाख। विविध आय अन्य आयकर बिक्री कर कर्मचारी पेंशन उपदान अन्य ठेकेदारों की कटौती नगरीय पुनः नवीनीकरण 10 लाख रुपए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 लाख रुपए और स्वच्छ भारत मिशन शौचालय 15 लाख रुपए। सीवरेज 40 करोड़ रुपए। विधायक निधि MLA फंड से 10 लाख रुपए। सांसद फंड से 5 लाख रुपए। राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य अनुदान 5वें वित्त आयोग से 15 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुदान 12 करोड़ रुपए। परिवार कल्याण SHSDP हेरिटेज में 50 लाख रुपए। अन्य SJSMS में 1 करोड़ रुपए। एन्युअलम योजना में 60 लाख रुपए। अन्य संस्थाओं में CM बजट घोषणा में 7 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ रुपए। कोविड-19 में 5 लाख रुपए। धरोहर राशि अमानता राशि 30 लाख रुपए। SD 40 लाख। PG राशि 5 लाख और कर्मचारियों के निक्षेप 2 करोड़ 50 लाख रुपए। अन्य निक्षेप 40 लाख रुपए। प्रारंभिक शेष 25 करोड़ 35 लाख। तो कुल हो गया अपना 120 करोड़ का आय होगी 2023-24 के बजट की। अब व्यय की बात करते हैं। स्थापना व्यय वेतन भत्ते व सेवानिवृत्ति परिलाभ 7 करोड़ 67 लाख 50,000। प्रशासनिक व्यय भवन किराया 50,000। कार्यालय विद्युत व्यय 15 लाख। कार्यालय जल व्यय 50,000। दूरभाष व्यय 1.5 लाख। कंप्यूटर ठेका व्यय 7 लाख। डाक व्यय 10,000। समाचार पत्र व्यय 50,000। मुद्रण व्यय स्टेशनरी 10 लाख। कंप्यूटर सामग्री व्यय 2 लाख। यात्रा व परिवहन व्यय 4.5 लाख। ईंधन पेट्रोल डीजल व्यय 12 लाख। वाहन बीमा व्यय 2.5 लाख। अंकेक्षण शुल्क 4 लाख। विविध न्यायालय व्यय 4 लाख। तकनीकी फीस नगरीय नवीनीकरण 1.5 लाख। कोविड-19 व्यय 10 लाख। विज्ञापन व्यय 60 लाख। अतिथि सत्कार व्यय 2 लाख। सदस्यता व अंशदान व्यय 1 लाख। औषधि फिनाइल इत्यादि क्रय 10 लाख। अन्य आकस्मिक व्यय 32 लाख। परिचालन व संधारण पर व्यय बिजली लाइन में वृद्धि 20 लाख। स्ट्रीट लाइट बिल व्यय 35 लाख। बिजली सामान का क्रय 30 लाख। प्रकाश व्यवस्था लाइट संधारण 6 लाख। अन्य व्यय 1.5 लाख। बाग नर्सरी व उद्यान पे 2 लाख रुपए व्यय। कीड़ा सामग्री 10 लाख। कार्यालय भवन मरम्मत व्यय 3.5 लाख रुपए। गंदा पानी निकास व्यय व HP मोटर व्यय 6.5 लाख। वाहन मरम्मत व संधारण व्यय 4.5 लाख। कूड़ा कचरा सफाई व्यय 50 लाख। JCB किराया व्यय 10 लाख। जानवरों की व्यवस्था व चारा के लिए 3 लाख रुपए। अन्य व्यय आवारा पशु व्यवस्था 30 लाख। बैंक व्यय 20,000। निर्वाचन व्यय 4.5 लाख। संस्था के स्वयं के कार्य उत्सव मनोरंजन के लिए 35 लाख।
ट्रेन बसेरा बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 लाख, जनगणना व्यय अनुदान सामाजिक सहायता 3.5 लाख, वाहन किराया व्यय 3 लाख, शौचालयों पर व्यय 3 लाख, टाइमर स्विच पे 3 लाख, व्हील सफाई उपकरणों पे 12 लाख, ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली पार्ट्स पे 25 लाख, एयर कंडीशनर पे 2 लाख, कंप्यूटर पे 3 लाख, फोटोकॉपी के लिए 0 रखा अपन ने, कुर्सी वे 1 लाख, पंखे व कूलर के लिए 25,000, फर्नीचर के लिए 2 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़, कच्ची बस्ती विकास अकाल राहत सीएम बजट घोषणा 7 करोड़, सस्ते शौचालय स्वच्छ भारत मिशन 60 लाख, सीवरेज 35 करोड़, विधायक निधि 25 लाख, सांसद निधि 12 लाख, राज्य वित्त आयोग के विकास से कार्य 5वां वित्त आयोग 11 करोड़, 15वें वित्त आयोग से 11 करोड़, एनुअल में 30 लाख, हेरिटेज 60 लाख, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 50 लाख, सार्वजनिक रोशनी के विरुद्ध समायोजन 1 करोड़ 10 लाख, कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम 15 लाख, अस्थायी अग्रिम 6 लाख 50 हजार, धरोहर और अमानता राशि 2 करोड़ 50 लाख, अन्य निक्षेप अमानता एसडी इनकम टैक्स बिक्री कर रॉयल्टी लीज पेंशन इत्यादि 80 लाख, कुल 120 करोड़ 4 लाख 23 हजार का बजट। इस बजट पे मैं श्रीमान से ध्वनि मत से पारित करने के लिए बताओ भाई। बजट एक बात बताओ, जैसे अपन जेसीबी का किराया 10 लाख ले रहे हैं तो अपन प्रावधान लेके नई जेसीबी परचेज कर लेंगे। हाँ तो नई एक आप एक काम करो, एक लिख लो। हाँ जेसीबी नई खरीदो 10 लाख, हाँ नई आप लिख लो, इसमें चर्चा हुई है, कोई अगर चर्चा हो रही तो कोई बात नहीं, भाई नई आ जाए ना। हाँ हाँ बढ़िया बात है, अच्छी बात है, नई जेसीबी का लिख लो। और कोई बजट की मीटिंग थी, आपने देखा और सभी पार्षद साथी आए थे। आज हमने सर्वसहमति से लगभग 120 करोड़ का बजट प्रस्तावित बजट रखा है आने वाले अग्रिम साल के लिए। तो आज सभी पार्षदों ने सर्वसहमति से इसको बजट पास कर दिया गया, इसको आगे भेजा। बजट में किन किन मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया गया इस बजट में? सभी कार्यों को रखा है, इस खास करके जितने भी विकास कार्य है शहर के लिए, साफ सफाई है, वो विकास कार्य, चाहे रोडों का मरम्मत का कार्य होगी। आपको पता है पिछले बजट में हमारी पूरी नगर पालिका ने लगभग बहुत से कार्य किए हैं, चाहे पट्टे की बात हो, पट्टे में नौगढ़ नगर पालिका 1 नंबर पे है। हर तरीके से आने वाले साल भी, बजट का साल जो भी हमें विकास कार्य के मुद्दे और सफाई व्यवस्था के मुद्दे को चालू करेंगे। पालिका को जैसे भी हर कार्य के लिए रेंट पे मंगवानी पड़ती है, जैसे भी के लिए भी कुछ हर कार्य वो थोड़ा सा एक उसमें रेंट के लिए डाला है, लेकिन हम रेंट के लिए मंगवाते नहीं है, वो हमारा एक बजट प्रस्तावित है। इन केस की भी बड़ी ट्रेजेडी कोई हो जाए, उसके बाद पालिका के पास एक जेसीबी है, तुरंत प्रभाव से 2 मंगवानी पड़े। जैसे आपने देखा होगा एक बार लगभग 1 साल पहले वो फायर, जहाँ आग लगी थी मार्केट में, तो वहाँ 2 फायर गाड़ियों से भी वो काबू में नहीं आई। तो हमने दूसरी नगर पालिका, मतलब एक बजट में एक कॉलम होता है, लेकिन हमारे पार्षद साथियों ने कुछ सुझाव दिया है हमें कि इससे अच्छा हम नई वो लेंगे। तो आज हम इस पे विचार करेंगे और आगे वाले टाइम पे जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम नई जो जेसीबी है उसको क्रय करने का कार्य करेंगे। मीटिंग जो एजेंडा एक ही था उसमें बजट 2023, तो सर्वसहमति से हमारे सभी पार्षद साथियों ने बजट को पारित किया है, जिसमें अनुमानित जो 2023-24 का बजट हमने रखा है वो लगभग 120 करोड़ का रखा है। तो हम राज्य सरकार से आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारे इस बजट को और हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र और हमारे कार्यों को देखते हुए हमें जल्द से जल्द इस बजट की पूरी सरकार द्वारा कराई जाएगी। आज की मीटिंग में बजट के ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें सभी पार्षदों ने अपनी सहमति दी है और सब ने एकमुश्त होकर इसको पारित किया है। जहाँ तक पॉइंटों की बात है तो उसमें एक पॉइंट जेसीबी का रखा गया था कि भाई जेसीबी का किराया 10 लाख रुपए आने वाले साल में हमने एक अनुमान लगा रखा था। तो मैंने ये सुझाव दिया है कि भाई क्यों ना हम एक पालिका में नई जेसीबी ही परचेज कर लें। एक तरफ तो हमारा एक एसेट्स बढ़ जाएगा और उसके अलावा किराए का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो उस पर अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी ने सहमति जताई और सभी पार्षदों ने कहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए।
तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांग भी पूरी होगी और राज्य सरकार हमारे बजट को पूर्ण करेगी।